10 की कमाई तो पहले ही शुरू हो चुकी थी, अब एसपीएल मिड कैप शुरू हुआ है। अमरीश सर गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी लॉन्ग टर्म पिक आज के लिए। मेरा लॉन्ग टर्म पिक है एनबीसीसी। ये मैंने पहले भी रेकमेंड किया था, करीब 4 महीने पहले। 24 में रेकमेंड किया था, उसका टारगेट 28 का दिया था, क्योंकि टेक्निकली 28 में काफी रेजिस्टेंस था, बट एज अ लॉन्ग टर्म पिक भी मुझे उस वक्त भी काफी पसंद था। तो अभी ये क्रॉस किया 28 एंड इट्स अराउंड 31 हाफ। तो यहाँ से जो नेक्स्ट मूव है वो शुरू हो चुका है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था 3 महीने पहले कि I mean, fundamentally, it's a very good buy. I mean, again, the reasons are गवर्नमेंट कंपनी है, ईपीसी और पीएमसी में है, प्रिफर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स है गवर्नमेंट के, तो काफी ऑर्डर्स आ रहे हैं। इनका जो ऑर्डर बुक है 75,000 करोड़ का है। इवन लास्ट क्वार्टर में भी इनको काफी अच्छे ऑर्डर्स आए हैं, करीब आई थिंक ऑर्डर्स वर इन द रीजन ऑफ अबाउट 1,200 to 1,500 करोड़। इनका इनका जो कंसोलिडेटेड Q2 का प्रॉफिट है करीब 42 करोड़ का था, अगेंस्ट अ लॉस लास्ट ईयर। सो ओवरऑल आई मीन द सिचुएशन इज मच बेटर देन व्हाट इट वाज अबाउट अ ईयर बैक। इनका सीईओ कुछ ठीक नहीं था उस वक्त। नाउ दे हैव अ परमानेंट सीईओ। सो फ्रॉम ऑल दैट पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो स्टॉक करीब 70-80 का भाव हुआ करता था करीब 2-2.5 साल पहले, मुझे लगता है कि नाउ सिंस ऑल दीज थिंग्स आर सॉर्टेड आउट, हम लोग शायद भाव देखें करीब 55 का, from 31, 32 to about 55 in the next 9 to 12 months. ओके, तो अगले 1 साल में 55 के लेवल्स के लिए तैयार हो जाइए एनबीसीसी। कुछ दिन पहले मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ी थी, एक्सक्लूसिव बातचीत हुई थी और कई सारे उनके प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर वो बढ़िया एक्शन दिखा रहे हैं। हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर भी बताई थी कि कुछ बड़े रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और इन्हें मिल सकते हैं। तो एनबीसीसी ये है स्टॉक जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए बढ़ते आगे और अब एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में पोजिशनल पिक। अमरीश सर बताएं सर आज कौन सा स्टॉक चुना है आपने पोजिशनल पिक के तौर पर। पोजिशनल पिक मेरा है करूर वैश्य बैंक। ये भी स्टॉक मैंने पहले रेकमेंड किया था, 31 जुलाई को रेकमेंड किया था 34 के लेवल पे। मेरा टारगेट था 48 और 48 अचीव कर चुका है। तो अभी मैं ये टारगेट बढ़ा रहा हूँ 68 के लिए ओवर द नेक्स्ट पॉसिबली 6 to 7 मंथ्स। इसमें जो पहले जो इश्यू था, परफॉर्मेंस वीक था, पर लास्ट 3 क्वार्टर्स का परफॉर्मेंस देखते हैं कंसिस्टेंटली बेटर परफॉर्मेंस। बाकी जो दो प्रॉब्लम थे इनके, पहला था इनका सीईओ नहीं था करीब 6 महीना, जनवरी टू जून। उसके बाद आई मीन वी सॉ दैट मिस्टर रमेश बाबू फ्रॉम एसबीआई ही जॉइंड करूर वैश्य बैंक। और उसके बाद भी हम लोग देख रहे हैं कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस आया सितंबर क्वार्टर का। दूसरा जो इश्यू हुआ था मार्च में, जब यस बैंक का मॉनिटर हो गया था, दैट टाइम ऑल द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैड क्रैक्ड इंक्लूडिंग करूर वैश्य। पर अभी जो रिसेंटली लक्ष्मी विलास बैंक का मॉनिटर हो गया, टेक ओवर हो गया, उस वक्त देखा कि एब्सोल्युटली देयर इज नो इफेक्ट ऑन करूर वैश्य। सो आई थिंक पीपल हैव कंप्लीटली डिस्काउंटेड द फैक्ट कि इसका परफॉर्मेंस आगे जाके भी खराब होगा। आई थिंक दैट इज आई मीन कंप्लीटली आउट ऑफ द क्वेश्चन। So from that point of view, we are seeing that there is decent amount of confidence in Karur Vysya, जिस हिसाब से भाव भी बढ़ा है in the recent past and the performance. तो मुझे लगता है कि over the next possibly 8 to 9 months we should see levels of about 68. करूर वैश्य बैंक ये है आपके लिए वो स्टॉक जहां पर आपके लिए खरीदारी करने के लिए आए 68 रुपए के टारगेट के साथ। आइए अमरीश सर से ले लेते हैं उनकी शॉर्ट टर्म पिक भी। अमरीश सर बताएं। Enterprises, ये स्टॉक काफी प्रेशर में था लास्ट 3 साल में बिकॉज ऑफ सिंह ब्रदर्स कंट्रोवर्सी। पर अभी इसका मैनेजमेंट जो है इंडिपेंडेंट है, देयर इज क्लैरिटी ऑन द वे फॉरवर्ड। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इनकी जो सब्सिडीज है वहां पे काफी वैल्यू है। पहला जो उनका सब्सिडरी है इंश्योरेंस में है, केयर हेल्थ इंश्योरेंस है, जहां पे इनका करीब 72% होल्डिंग है। और हम लोग ने देखा कि रिसेंटली इन द लास्ट 1 ईयर केदारा कैपिटल ने करीब 567 करोड़ इन्वेस्ट किया है इसमें। और इनका जो परफॉर्मेंस है, ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम जो होता है नियरली 2400 करोड़ का है, प्रॉफिट है 65 करोड़ का। तो इसका जो वैल्यूएशन बनता है करीब 3000 करोड़ का वैल्यूएशन बनता है केवल इंश्योरेंस सब्सिडरी का। इसके बाद इनके पास बाकी 3 सब्सिडरीज है जहाँ पे एसएमई फाइनेंस होता है, रेलिगेयर फिनवेस्ट करके। यहाँ पे बुक साइज डिसेंट है, 5300 करोड़ का है। यहाँ पे डेट का थोड़ा इश्यू हुआ था, बट दे ऑलरेडी पेड बैक क्लोज टू अबाउट 6500 करोड़। बाकी जो डेट है उसका रेजोल्यूशन हो जाएगा शायद मार्च 2021 तक। लक्ष्मी विलास बैंक में इनका करीब 900 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट था, वहां पे इश्यूज हुए थे। बट नाउ बिकॉज ऑफ द टेक ओवर बाय डीबीएस शायद ये इश्यू भी सॉर्ट आउट हो सकता है जल्दी। एफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में है, पर काफी छोटा है, 603 करोड़ का बुक है। और रिटेल ब्रोकिंग,
I mean, we have seen that the retail broking has been doing extremely well across over the last 8-9 months जब से market bullish zone में आ चुका है. So even this subsidiary is doing decently well. तो यदि मैं sum of parts करता हूँ तो करीब 4,000 crores का valuation निकलता है. Market cap 1,800 crores है. But being a holding company, discount तो मिलेगा ही. But then अभी इसका जो रेजिस्टेंस था करीब 45-46 का था, that it has crossed, it has come to 68-69. तो अभी मोमेंटम है और मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ दिस मोमेंटम एंड बिकॉज ऑफ द स्टोरी शायद 84 का भाव मिल सकता है ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स. ओके, तो शॉर्ट टर्म में ही आपको लगभग 20% का उछाल रैली गियर में आते हुए दिख सकता है. टर्न अराउंड प्ले है, नजर रखिए इस काउंटर पर. अमरीश सर की तरफ से एक शॉर्ट टर्म पिक आती हुई तो